बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गुजरात से ये जानकारी आ रही है कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर गुजरात से इस वक्त निकल के सामने आ रही है। अचानक से ये खबर कि विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि राज्यपाल से मिलने के लिए भी उनके पहुंचने की खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस वक्त सीधा उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, ये अचानक क्या हुआ, इस्तीफा आखिर क्यों, क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? ये रूपाणी जो है, देखिए ये अटकलें पिछले 1 साल से चल रही थी। कई बार इस तरह की खबरें आई लेकिन वो झूठी साबित हो गई जब नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 1 हफ्ते से ये दबे जबान में सुगबुगाहट हो रही थी कि एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और इस बार ये खबर जो है पूरी तरह से सही साबित हो गई। मैं बता दूं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उसके बाद कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद ये बड़ा डेवलपमेंट जो है वो गुजरात की राजनीति में हुआ है। इतना जरूर है कि कोरोना काल में गुजरात सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा खुशी जो है वो केंद्र को नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अस्पतालों में अव्यवस्था देखने को मिली थी, मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर बार बार विवाद हुआ था, तो इस तरह की बातें आ रही थी कि इसमें नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसको लेकर कोई ठोस खबर जो है वो नहीं आ रही थी, क्योंकि अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और इसे इस बार जिस तरह के पिछली बार नतीजे आए थे, इस बार बीजेपी बिल्कुल उस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, ये एक चर्चा चल पड़ी थी कि गुजरात में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसका तमाम जो मंत्री है संतरी है सब पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहे, एक दबदबा रहे। और रूपाणी को लेकर ये कहा जाता था कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत नरम दिल है, तो वो जो पकड़ होनी चाहिए गुजरात की राजनीति पे, वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती थी। तो ऐसे में अब क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर नेतृत्व परिवर्तन इन्हें करना था तो यही एक समय था जब वो नेतृत्व परिवर्तन कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती। तो ऐसे में अब ये जो खबर आई है वो जाहिर सी बात है चौंकाने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सुगबुगाहट पिछले काफी दिनों से चल रही थी वो अब सही साबित हो रही है। नहीं तो भूपेंद्र, आखिर इतने समय बाद याद क्यों आई? मतलब अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है सीएम विजय रूपाणी का तो ये तो पहले से नहीं है, ये क्या इतने वक्त तक इंतजार किया जा रहा था? देखिए, इससे पहले भी 1 साल पहले करीबन ये बहुत बड़ी जोर शोर से इस बात की चर्चा चली थी, लेकिन उस वक्त मामले को जो है वो किसी तरह से बातचीत करके या फिर हो सकता है एक और मौका देने की बातचीत होकर ठंडा कर दिया गया था। किसी लीडरशिप के जरिए ये पूरी जो मामला जो है वो शांत होने की खबर आई थी उस समय। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल में जिस तरह से कई बार गुजरात सरकार की अस्पष्टताएं सामने आई, बार बार चाहे मीडिया के जरिए हो या फिर अन्य विपक्ष के जरिए हो, ये भी देखने को मिला कि कई बार रूपाणी सरकार जो है वो कई मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर रही। तो ये एक डिसीजन लेने का ऐसा माना जा रहा था कि ये एक उपयुक्त समय है, क्योंकि 1 साल बाद गुजरात विधानसभा में चुनाव होने हैं। अगर अब फैसला नहीं करते नेतृत्व परिवर्तन का तो फिर उसके बाद ये फैसला करना संभव नहीं हो पाता। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, आप बने रहिएगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है भूपेंद्र कि मीडिया को राजभवन बुलाया गया है, वहां पर क्या कोई संबोधन दे सकते हैं, कुछ बात मीडिया के सामने रख सकते हैं विजय रूपाणी? बिल्कुल, ये खबर आई थी कुछ देर पहले ही कि जब वो राजभवन गए थे तभी ये खबर आई थी कि राजभवन से निकलने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो मीडिया से संबोधित होंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और माना जा रहा है कि कुछ ही पल में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है वो अब मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखेंगे कि आखिरकार, हालांकि ये जरूर है कि अलग अलग कारण जो कहे जा रहे हैं उसके बारे में अभी कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई और अचानक क्यों इसका फैसला ले लिया गया। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर गुजरात के नेतृत्व परिवर्तन का उन्हें फैसला लेना था तो वो अभी करना ही था, क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव है अगले साल और इस बार न सिर्फ कांग्रेस है सामने बल्कि आप पार्टी भी पूरे जोरों शोरों के साथ मैदान में उतरी हुई है। पिछली बार जब महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय आप पार्टी ने अपना एक स्थान बनाया है। सूरत में करीबन 23 सीटों पर आप पार्टी विजयी हुई है और जिस तरह से पिछले कई दिनों से
आप पार्टी ने एक अभियान छेड़ा हुआ है, लोगों के साथ जन संवेदना मुलाकात कर रहे हैं, जन समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से जाकर लोगों से जितने भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जिनकी मौत हुई है उनके प्रति सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। तो ये कोरोना काल में जो सरकार की असफलताएं हैं उसको जिस तरह से विपक्ष कैच कर रहा है, ऐसे में सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया था, बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो एक स्ट्रांग नेतृत्व जो है वो जनता के सामने रखे। अब देखना ये होगा कि अगर विजय रूपाणी जा रहे हैं उनकी जगह कौन लेता है। बिल्कुल, आज ही भूपेंद्र हमने देखा 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे विजय रूपाणी, और तब तक ऐसी कोई अटकल नहीं थी। लेकिन अचानक से इस प्रकार का फैसला होना, अब बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि नितिन भाई पटेल इससे पहले भी ये सुगबुगाहट इससे पहले भी कई बार सामने आ चुकी थी, उनकी नाराजगी खबर दोनों में बनती नहीं, ऐसी तमाम खबरें। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? अभी तक क्या इस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि स्ट्रांग होल्ड, वही जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि पार्टी को एकजुट न रख पाना और अंदर खाने एक नाराजगी उनको लेकर के जो और ज्यादा पनप रही हो चुनाव तक, और इसका खामियाजा हो सकता है आने वाले समय में चुनाव के वक्त बीजेपी को झेलना पड़ता है, ये वजह भी हो सकती है क्या एक? देखिए, ये बात बहुत पहले से ही चर्चा में रह रही थी कि पहले आपको याद होगा कि जब यहाँ पर आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था और उस वक्त जब किसी के मुख्यमंत्री बनने की खबर आई थी तो वो थे नितिन पटेल। नितिन पटेल ने बाकायदा मीडिया को इंटरव्यू भी दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनकी क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या रहेगा। लेकिन शाम को जब बैठक हुई तो पूरा मंजर जो है वो बदल गया और नितिन पटेल की जगह रूपाणी का नाम, जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी, वो नाम सामने आ गया था। तो तभी से दोनों के बीच खटराक की खबरें जो है वो लगातार आती रही। पाटीदार संगठन जो है वो लगातार पाटीदार मुख्यमंत्री की मांग करता रहा है पिछले काफी समय से, और ये मांग और ज्यादा बुलंद पिछले कुछ दिनों से हो गई थी। जहाँ पर एक बात साफ है कि बिना पाटीदारों के गुजरात की सत्ता पर काबिज होना મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે એ ગૌણ છે બાબત। આ નવા નેતૃત્વ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી શકે છે। જે રીતે હું પણ એક સામાન્ય કાર્યકર્તા અને મને જવાબદારી સોંપીને મારું નેતૃત્વ મોટું કર્યું, એમ દરેકની આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ થતી હોય છે। આ રિલે રેસ છે ભાઈ, બધા દોડતા જાય છે ને આગળ વધતા જાય છે। મારી જવાબદારી 5 વર્ષ સુધી હું દોડતો હતો, હવે અમે રિલે રેસમાં આ ફ્લેગ બીજાને આપું છું, એ દોડશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રજાની અપેક્ષા આકાંક્ષાઓને એક ટીમ થઈને સાથે મળીને અમે પૂરી કરીશું। આ પહેલા પણ એ જ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ બન્યો હતો। આનંદીબેને આ જ રીતે અડધી વચ્ચેથી રાજીનામું આપ્યું, આપે પણ આપ્યું રાજીનામું। સીધો સવાલ, આપે રાજીનામું આપ્યું કે આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા? નહીં, મેં રાજીનામું આપ્યું છે, मैं मारी रीते राजी खुशी थी आप्યું છે। 5 वर्ष जो आप कहता हो, 1 मिनट प्रणव, 5 वर्ष आप कहता बोलूंगा, फिर बोलूंगा तो मैं बोल राजनीतिમાં વિજયભાઈ 5 વર્ષ આપ કહો છો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસના કામ થયા છે, મહત્વના કામ થયા છે, તો આ ચહેરો કેમ બદલ્યો? અત્યારે બદલવું પડી રહ્યું? હજી કહું છું, વિકાસના કામ તો અવિરત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ચાલતા જ આવ્યા છે। समय समये आ प्रक्रिया मुजब नवू नेतृत्व आवतु जाय छे અને એ नेतृत्व कह रहे हैं कि समय समय पर ये प्रक्रिया जो है हमारी होती रहती है, जिसमें हम लोग दौड़ते हैं, फ्लैग दूसरे को दे देते हैं जब हमारा समय पूरा हो जाता है, और इसी तरह की दौड़ जो है वो चलती रहती है। तकरार नहीं है, मैं संगठन में से बड़ा हुआ आगे बढ़ता हुआ कार्यकर्ता हूँ। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। संगठन के साथ मिलकर हम सब ने काम किया है और पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम सारी चुनाव भी जीते हैं, आगे भी बढ़े हम लोग। ए पार्टी वरिष्ठों આવી ગયા છે એટલે પાર્ટી નક્કી કરશે। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा बातें विजय रूपाणी ने नहीं रखी। जो कुछ उन्होंने कहा वो कि अब जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी उसको अच्छे से निभाएंगे, लेकिन अपना इस्तीफा इस वक्त गुजरात की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। विजय रूपाणी ने अपना पद खाली कर दिया है। ये भी कहा मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं। आज ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल भी हुए थे और देखिए कहा यह जा रहा अभी तक कि अगले साल दिसंबर में जो चुनाव होने हैं गुजरात विधानसभा के, उसको देखते हुए अहम फैसला लिया गया है क्योंकि एक स्ट्रांग होल्ड उम्मीद की जाती है कि जो पार्टी का चेहरा हो, जो लीड करे चुनाव में, उसका स्ट्रांग होल्ड हो।
ये भी, इसमें भी कमी महसूस की जा रही थी। दूसरी बड़ी बात ये कि कोरोना के बाद उनके कामकाज को लेकर के तमाम सवाल उठे थे और ऐसे में तय किया गया कि पार्टी को नुकसान ना हो। गुजरात में एक मजबूत गढ़ बीजेपी का, इसको देखते हुए विजय रूपाणी अब इस चेहरे को बदलने के लिए सही समय आ चुका है, जिसके तहत ये फैसला